नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद आर के सिंह में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था 2 मार्क्स वाले 60 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन 61वां नंबर पढ़ रहे हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर में क्या अंतर, ये चैप्टर नंबर आपको 13 में मिल जाएगी। इसके बाद रे डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय को लिखना है, यानी जो साउंड पोल्यूशन है तो उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर है, परभक्षण और परजीवी में क्या अंतर है। इसके 15 नंबर है, एक संकर एवं द्विसंकर क्रॉस में क्या अंतर। इसका आप क्या करेंगे कि एक साइड एक संकर लिखेंगे और एक साइड द्विसंकर लिखेंगे, बीच से लाइन मतलब खींचेंगे और एक संकर का डिफिनीशन, द्विसंकर का डिफिनीशन, जीनोटाइप और एक संकर का जीनोटाइप, द्विसंकर का जीनोटाइप, एक संकर का फिनोटाइप और द्विसंकर का फिनोटाइप लिख के देंगे। 3 अंतर हो जाएगी। ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है इसमें। इसके 66 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं आप। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है। इसके बाद जो है मनुष्य के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है। स्पर्म सेल होता है, उसका जो है आप डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखना है। यानी 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सबका फुल फॉर्म लिखना है। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एसटीडी रो का, एएमपी का और वीएनटीआर का। इस सारे हम क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करा दिया गया। ठीक है, इसके 69 नंबर क्वेश्चन जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, इसे आईवीएफ भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण आरएनए का क्लोर लीफ मॉडल का नामांकित चित्र दर्शाएं तथा चारों भुजाओं के नाम लिखे। मतलब आपको टोटली जो है इसमें टीआरएनए का चित्र बनाना, अर्थात टीआरएनए का क्या कर दोगे आप लोग, चित्र बना दोगे। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास आता है 2 मार्क्स वाले, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कर्मिक विकास का, ये चैप्टर नंबर 7 का इवोल्यूशन का है। चलिए आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। वैसे 6 क्वेश्चन मिलता है आप लोग को और जिसमें से 3 बनाना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पारजीवी पौधा क्या है। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में लिखेंगे और बीटी कपास पे, जो बीटी कॉटन होता है उस पर टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करा दी गई है बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास आता है, निम्नलिखित का वर्णन करना है। जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद के बारे में बनना, बायोटेक्नोलॉजी का से जो हमें उत्पाद मिलती है, प्रोडक्ट मिलती है, उसके बारे में लिखना है। और इसी में बी नंबर को है जीन चिकित्सा। ठीक है, जीन चिकित्सा का वर्णन करना है। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि अब जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो यानी कि एक क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि उसमें ए और बी करके, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों के बारे में लिखना होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है। इसका 3 का ए जो है रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में लिखेंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखोगे। और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लास में करा दी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट का क्या कार्य है। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम में क्या होता है कि लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को इसका हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं, इसका क्या वर्क होता है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैजा बीमारी के लक्षण, कारक तथा नियंत्रण को लिख देना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है बाबू कि अनिषेक यानी अनिषेक जनन क्या है और असंग जनन क्या है। ठीक है, दोनों का डिफिनीशन लिख दोगे एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद कैलस संवर्धन तथा भ्रूण संवर्धन के बारे में भी आप जो है लिख देंगे ए और बी, तब आप जा करके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग और जलकर्म क्या है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है 2023 की मॉडल पेपर, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन आपके पास आता है 7वां नंबर, इसमें कि पौधे का प्रदूषण नियंत्रण में क्या महत्व है। जो प्लांट होता है, ठीक है, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में किस तरह से मदद करता है, इसके बारे में लिखोगे। इसके बाद डेयरी फार्म जो है, ये आप यानी डेयरी फार्म के बारे में आप लोग लिख देंगे। ठीक है, डेयरी फार्म पर मैनेजमेंट हम आप लोग को पढ़ा दिए चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपके पास आता है, डाउन सिंड्रोम तथा क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में अंतर लिखना। इसमें क्या करना है कि दोनों का डिफिनीशन दे देना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इधर सी नंबर क्वेश्चन है 8 का, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख देंगे। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मिथेनोजन से आप क्या समझते हैं, बायोगैस उत्पादन में मिथेनोजन कैसे सहायक होता है। ये चैप्टर नंबर आपको 10 में मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी की गई थी इसमें, ठीक है, उस मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके पास आता है, लिंग संलग्नता वंशागति को उदाहरण सहित समझाना है। जो लिंग संलग्न वंशागति होता है वो क्या है, और ड्रोसोफिला में जो एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल को आप लोग एक प्रयोग लिख देना। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन आता है, गुणसूत्रीय विपथन से आप क्या समझते हैं। इसको आप विपथन कहिए या इसी को आप कह सकते हैं कि गुणसूत्रीय जो मतलब गुणसूत्रीय जो त्रुटि होती है, ठीक है,
गुणसूत्रीय म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में आप लोग लिखेंगे। और निम्नलिखित को समझाना, यानी निम्नलिखित के बारे में भी लिख देना। विलोपन किसे कहते हैं ये भी लिख दीजिएगा। द्विगुणन याद रखिए, ये जो यहाँ पे जो द्विगुणन दिया गया है, ये द्विगुणन का मतलब एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। ये आप लोग को म्यूटेशन में हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है, द्विगुणन। तो वो द्विगुणन वाला डिफिनीशन यहाँ पे डालेंगे। प्रतिलोमन क्या है ये भी आप लिख देंगे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है। निम्नलिखित का वर्णन करना, तीनों क्वेश्चन बनाना है। ये 5 नंबर में मतलब पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें तीनों क्वेश्चन आप लोग का आंसर करना है। इन्हें कि 2 करके छोड़ दीजिएगा। प्रारंभ कोडोन तथा समापन कोडोन का नाम लिख दीजिएगा कि प्रारंभ कोडोन कौन कौन है और समापन कोडोन कौन कौन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लास में करा दी गई है। अगला है प्रतिलेखन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है C नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में RNA की क्या भूमिका है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि कीट परागन तथा पक्षी परागन में क्या अंतर, ये अंतर लिख दोगे। और उसके बाद है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद, ये दोनों में क्या करना है। लैमार्कवाद के बारे में और डार्विनवाद में हम लोग अंतर आप लोग को मतलब क्लास में लिखा दी गई थी, आप उसको एक बार देख लेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में किन्हीं 2 का वर्णन करना है। एड्स का वर्णन कर दीजिए, ठीक है। एड्स में आप क्या करेंगे, सिर्फ एड्स का डिफिनीशन नहीं देंगे, एड्स के बारे में मतलब एड्स कैसे होता है, यानी इसका कारक है, रोकथाम, इसके बाद इसका जो है संचरण किस तरीके से होता है, ठीक है, इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, ये टोटली कुछ आपको लिखना है। इसी में आपका B नंबर आता है, विकिरण प्रदूषण के बारे में लिखेंगे कि विकिरण प्रदूषण का कारण, फिर इसके बाद जो विकिरण प्रदूषण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है और इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन बनाना। अगर आपकी इच्छा है तो आप दोहरा निषेचन भी बना सकते हैं, जो कि आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में क्लास में पढ़ा दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, दोहरा निषेचन का डायग्राम भी बनेगा। तो जो आपको हल्का लगता है और जो आसानी से आप लिख सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन आप इसमें से बना देंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर सेम वही तरीके से क्वेश्चन के 2 का वर्णन करना है। सूक्ष्म प्रजनन से क्या लाभ होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, या आप जो है इसमें जैव विविधता संरक्षण के बारे में भी बता सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एक द्विबीजपत्री पौधे के बीजांड में निषेचन से बीज बनने की अवस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उनका सचित्र वर्णन करना, अर्थात द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसका वर्णन कर दीजिएगा। हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, मलेरिया क्या है, इसके लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम को लिखना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिक कोड से आप क्या समझते हैं। जेनेटिक कोड आप लोग को पढ़ाया गया था और इनके गुणों एवं प्रकारों को लिखना है। इनके गुण को लिखेंगे और प्रकार में जो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक कोडोन और अंतिम कोडोन का नाम लिख देंगे, इनके गुण लिख देंगे, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो टाइम है पूरा इसी में लग जाएगा, तो फिर अगला क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रियाएं होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में आप लोग लिख देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुजन क्या है, इसका वर्णन करना। शुक्राणुजन का डिफिनीशन देंगे और शुक्राणुजन में हम बताए थे कि 3 अवस्था में जाकर के एक जो मैच्योर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो पूरा जो है इसका पूरा तीनों अवस्था का वर्णन करिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर क्या है, कैंसर किसे कहते हैं। कैंसर को याद रखिए कि कर्क रोग भी कहते हैं। इसके निदान कैसे कर सकते हैं, उपचार के विधियों का वर्णन करना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है कि जैव विविधता के ह्रास के कौन कौन से कारण है। जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसका लॉस किस तरीके से होता है और इसका जो मेन कारण क्या है, 4 कारण आप लोग को इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि समजात और असमजात अंग का क्या है, उदाहरण देकर समझाना। ये भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, कि समजात और असमजात अंग क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ इस सबको इसको लिख देना, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन के विभिन्न विधियों का वर्णन करना कि जनसंख्या का कंट्रोल जो है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। गर्भ निरोधक की जो भी विधि पढ़ाई गई है, ठीक है, उन विधि में से आप लगभग मतलब 5 विधि यहाँ लिख देंगे या 4 विधि भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड एग्जाम लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। जीन चिकित्सा क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करना। ये भी क्वेश्चन आप लोग क्लास में करा दी गई है। तो ये रहा आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहा।